तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 55 में अब तक 1279 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आइए प्रश्न नंबर 1280 से चर्चा करें। प्रश्न है, श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फेफड़ा, है ना। फेफड़ा करता क्या है? ये ऑक्सीजन को रुधिर में भेज देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ठीक, तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1281, ये कैसा प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को किस प्रकार का श्वसन माना जाता है? तो यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं फुफ्फुसीय श्वसन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1282। ठीक, एक बार प्रश्न पूछा गया था, यहां से भी प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था उसको जान लीजिए आप। श्वसन के अंतर्गत आने वाले भाग कौन कौन से भाग हैं जिनके माध्यम से हम श्वसन करते हैं? तो इसका पहला भाग होगा नासा मार्ग, उसके बाद में ग्रसनी। ध्यान रखिएगा, ग्रसनी है ये, ग्रास नली नहीं है। ग्रसनी विंड पाइप है, जबकि ग्रास नली फूड पाइप है, तो ये भी ध्यान रखना है। नासा मार्ग के बाद में ग्रसनी आएगा, ग्रास नली नहीं आएगा। नासा मार्ग से होते हुए ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यहां से होते हुए ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद में ब्रेंक्यूल्स, और उसके बाद में फेफड़ा में पहुंचता है। तो ये है श्वसन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण भाग। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि श्वसन का सही मार्ग बताइए, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 1283, एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था। कैसे पूछा गया था इसको देखिए। पूछा ये गया था कि म्यूकस प्रतिदिन कितना स्रावित होता है? प्रतिदिन म्यूकस कितना स्रावित होता है? तो आधा लीटर म्यूकस, आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 1284, ये भी पूछा गया प्रश्न है। कैसे पूछा गया था? प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि म्यूकस का काम बताइए। म्यूकस का काम क्या होता है? देखिए, म्यूकस जो होता है वो जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने का काम करता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1285 पर भी ध्यान दें, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। श्वसन का कौन सा ऐसा भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है? ऐसे ही पूछा गया था। इसका जवाब क्या होगा? लैरिंक्स या स्वर यंत्र। लैरिंक्स या स्वर यंत्र किसको किससे जोड़ता है? ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। ध्यान रहे, ग्रास नली नहीं होना चाहिए, ग्रसनी होना चाहिए। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर 1286, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी पूछा गया प्रश्न है। कैसे पूछा गया था? पूछा यह गया था कि एपिग्लॉटिस क्या है? तो एपिग्लॉटिस एक प्रकार का कपाट है, एक प्रकार का वॉल्व है। काम क्या करता है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1287, ट्रेकिया कहां प्रवेश करती है? ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि ट्रेकिया कहां प्रवेश करती है, हृदय में या फेफड़े में या फिर किडनी में। ऐसे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां पर। तो ट्रेकिया कहां प्रवेश करती है? तो वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1288, ट्रेकिया के दोनों प्रमुख शाखा को क्या कहते हैं? जो ट्रेकिया होती है, जो उसकी प्रमुख शाखा होती है, जो 2 भागों में बटी होती है,
उसके प्रमुख शाखा को क्या कहते हैं? ऐसे एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उसको कहेंगे प्राथमिक ब्रोंकियोल्स। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1289, ये भी पूछा गया प्रश्न है। कैसे पूछा गया था? दाया ब्रोंकियोल्स फिर से सुन लीजिए आप, दाया ब्रोंकियोल्स कितनी शाखाओं में बंटकर फेफड़े के दाईं ओर प्रवेश करती है? ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया। दाया ब्रोंकियोल्स कितनी शाखाओं में बंटकर फेफड़े के दाईं ओर प्रवेश करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 शाखाओं में बंटकर फेफड़े के दाईं ओर प्रवेश करता है। ये हो गया क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, इसको भी ध्यान रखें। बाया ब्रोंकियोल्स कितनी शाखाओं में बंटकर फेफड़े के बाईं ओर प्रवेश करती है? तो इसमें 2-3 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। बाया ब्रोंकियोल्स कितनी शाखाओं में बटा होता है? 2 शाखाओं में बटा होता है, और फेफड़े के बाईं ओर प्रवेश करती है। इसका संख्या क्या होगा? 2। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1291। यहां से क्या प्रश्न बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। वक्ष गुहा में कितनी जोड़ी फेफड़ा होता है? जोड़ी बताना है। वक्ष गुहा में कितनी जोड़ी फेफड़ा होता है? 1 जोड़ी फेफड़ा, यानी कि 2 फेफड़ा होता है। एक जोड़ी में 2 फेफड़ा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 1292, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? दायां फेफड़ा कि बायां फेफड़ा? कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? तो दायां फेफड़ा बड़ा होता है। ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 1293, फेफड़ा किस झिल्ली से घिरा होता है? यह जो फेफड़ा होता है किस झिल्ली के अंदर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे ये बात किया जाए कि हृदय की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम। इसके अलावा फेफड़े की झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो ब्रेन की झिल्ली होती है, मस्तिष्क की झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं मेनिनजाइट। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1294, फेफड़ा में किस कोशिका का जाल बिछा रहता है? ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि फेफड़ा में किस कोशिकाओं का या किस प्रकार की कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है? सही उत्तर रुधिर कोशिकाओं का। किस प्रकार का? रुधिर कोशिकाओं का फेफड़ा में जाल बिछा रहता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1295, फेफड़ा करता क्या है, यानी लंग्स का काम क्या है? तो लंग्स करता यह है कि ऑक्सीजन को यानी O2 को रुधिर में भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 1296, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और जैसे पूछे गए हैं वैसे ही आपको बताया जा रहा है। तो श्वसन से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी जितने प्रश्न बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो प्रश्न ये है कि श्वसन क्या है? तो श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन एक अपचायी क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है? ये एक प्रकार की अपचायी क्रिया है श्वसन। इसके अलावा श्वसन एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, कैटाबोलिक प्रक्रिया है क्या श्वसन? तो ऐसे प्रश्न पूछा गया, ऐसे ही बताया जा रहा है। देखिएगा, कैटाबोलिक होता है एक, और एक होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है जुड़ना, और कैटाबोलिक का मतलब होता है टूटना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1297, कीट यानी कीड़े मकोड़े किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो कीड़े मकोड़े श्वास नली यानी ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1298, जलीय जीव यानी कि ऐसे जीव जो जल में रहते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो वो सांस लेते हैं क्लोम यानी गिल्स के द्वारा, या फिर गलफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 1299, मेढक किससे सांस लेता है? तो मेढक त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है, गिल्स के द्वारा भी सांस लेता है। यानी कि जब वो टेडपोल होता है तब वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, जमीन के अंदर होता तो त्वचा से सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है ये। ठीक है ना, तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी श्वसन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।
हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।